बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रावक वर्ग, साधुवाद, अनुमोदामी, मंगल मैत्री, आप सभी से रूबरू होते हुए आज मैं आपका कल्याण मित्र लेकर आया हूँ नया एपिसोड। आज विशेष रूप से तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान, इसके बारे में परिचित होते समय कुछ चीज़ें हर दिन घट रही है आपके आसपास। जो कुछ आपके आसपास घट रहा है उसे इग्नोर करके भी नहीं चलेगा। क्या हो रहा है, कुछ लोग कुछ बातें कह रहे हैं और लोग ऐसे सुना रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध और तथागत धम्म का उपदेश सुनते सुनते अगर आप ऐसे कुछ सुनते हो जो तुम्हारे जीवन के प्रति इतनी आस्था और दुख मुक्ति का ज्ञान देने वाला मार्ग नहीं लगता। कोविड-19 के महामारी में पूरे विश्व स्तर पर नकारात्मक वातावरण और उनकी मन की स्थिति स्थापित हुई है। जो भी कुछ आप कहेंगे कि ये करने से कोरोना जाएगा, ये करने से आपको ये इस दुख से मुक्ति होगी, तो लोग वो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो नकारात्मक है, वो दुख में है और दुख से मुक्ति पाने के लिए उनकी स्वयं की ये कोशिश चल रही है। अगर ऐसे नाजुक परिस्थिति में कोई धर्मशास्त्र और धर्म को मानने वाले लोग, अगर मेरा धर्म आपको इस दुख मुक्ति से निजात पाने के लिए ये मार्ग देता है, तो लोग आँख बंद करके वो मार्ग का स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। इस तथागत की महान धम्मवाणी को सुनते सुनते मैं तो पूरे विज्ञान पर भरोसा रखने वाला एक अभ्यासक बना हूँ। अगर मान लो, अगर आपका कोई धर्म मुझे आस्था से आपके साथ जुड़ने के लिए संस्कार देता है और आपके धर्म के प्रति मुझ में अनंत आस्था है, अगर ये आस्था आपके मरने का कारण बनेगी, अगर ये आस्था आपके दुख मुक्ति का कारण बनने के बजाय आपको और दुख में डालने का कारण बनेगी, तो ये धर्म और ये धर्म की आस्था गलत रास्ते से जा रही है। कल की बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा साध्वी सिंह, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाबा साहब पार्लियामेंट को एक परिवर्तन दिशा का स्थल बोलते थे कि यहाँ जो लोग आएंगे ये पूरे भारतवर्ष और देश को बदलने की ताकत रखते हैं, चुनकर आते हैं। अगर ऐसे लोग किसी धर्म का प्रोपेगेंडा थोपने के लिए अगर आज कहेंगे, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर आप गौमूत्र का प्राशन हर दिन करोगे तो आपको कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वो दूसरा सेंटेंस यूज़ करते समय बोलते हैं कि मैंने खुद ऐसे हर दिन करती हूँ, इसलिए मुझे अभी तक कोरोना हुआ नहीं। मतलब ये जब मैं सुना, पेपर में पढ़ा, सोशल मीडिया में पढ़ा, तो मुझे बड़ा अचंभा हो गया। किसी धर्म को मानने वाले गुरु, आचार्य, शास्त्रा, पहले तो जितने भी लोग आपके अनुयायी हैं, जितने भी लोग आपको मानते हैं, जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज जा रहा है? आप हिंदू धर्म के आचार्य हो, गुरु हो, परंपरा को मानते हो और आप किसी पार्टी के सदस्य हो और किसी पार्टी के द्वारा चुनकर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हो और आज आप कह रहे हो कि गौमूत्र पीने से कोरोना जाएगा। अगर जाना ही होता तो इतना देर क्यों? 14-15 महीने हो गए, लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर कोरोना जाना ही था, गौमूत्र पीने से जाने वाला ही था, तो 14 महीने के पहले आपने आपके अनुयायी और इस भारतवर्ष के नागरिकों को क्यों नहीं बताया? 14 महीने के बाद अगर इस बात पे आप चर्चा कर रहे हो, तो मेरे जैसे एक अभ्यासक और पीएचडी स्कॉलर पर्सन को ऐसे लग रहा है, प्रयाग में नदी के किनारे 2000 लोगों का आज शव मिला। उनका ना तो कोई विधि हुई, ना तो उनका कोई संस्कार हुआ, ना तो उनका कोई किसी धर्म से सम्मान हुआ। मृत्यु के पहले भी
वो आस्था रखते थे किसी धर्म में, हो सकता है हिंदू धर्म में रखते होंगे। वो मृत्यु के पहले आस्था रखते थे आपने भगवान में, वो मृत्यु के पहले आस्था रखते थे आपके धर्म के संस्कृति में। पर मृत्यु के बाद क्या हुआ? मृत्यु के बाद उसी आस्था ने नकार दिया। ना तो उनका विधि हुआ, ना तो उनका संस्कार हुआ, ना तो उनका अस्थि विसर्जन हुआ। फिर भी कुछ हिंदू धर्म के फिलॉसफी को मानने वाले आचार्य धर्मगुरु उन लोगों के आस्था को चोट ना पहुंचने के लिए ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये लोग सीधा स्वर्ग पधारे। गंगा किनारे किसी को जगह मिलती है, अगर इनको मिली है तो गंगा ने ही बुलाया है। लोग अपने धर्म की आस्था के साथ और आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आस्था लोगों को मृत्यु और मृत्यु के समीप और समीप जाकर वहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। अगर आज ऐसे लोग, प्रज्ञा साध्वी जैसे लोग, मतलब उनको धर्मगुरु भी बनना है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना है, उनको मिनिस्टर भी बनना है, उनको शास्त्रज्ञ भी बनना है। मतलब ये तो संशोधन हो गया ना कि गौमूत्र पीने से कोरोना निकल जाता है। तो यहाँ अमेरिका फेल हो गई, जापान फेल हो गया, जर्मनी फेल हो गई, यूके फेल हो गया, भारत के जो शास्त्रज्ञ अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी फेल हो गए। आप कहना क्या चाहते हो? आपका धर्म क्या कहना चाहता है? इंसान को इतना परावलंबी बनाकर सोचने की जगह ही नहीं दे रहा है। ये आस्था और आस्था के नाम आपने धर्म का प्रोपोगंडा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश हर दिन कोई ना कोई मंत्री, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई एमएलए, कोई धर्मगुरु, कोई संस्थापक, कोई संस्था का प्रमुख, ये सब लोग मिलके आज कर रहे हैं। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है, यदि धर्म का नाम लेकर, आस्था का नाम लेकर कोरोना भाग जाएगा, कोरोना निकल जाएगा, कोरोना से मुक्ति मिलेगी, अगर ऐसे कोई कहता है तो ये विज्ञान का यहाँ पर फेल्योर दिख रहा है। जितने लोग विज्ञान का आधार लेकर इस कोरोना महामारी से मुक्त पाने के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं, उनके कोशिश के ऊपर तो आप पानी फेर रहे हो। तो ये कोई स्टेटमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई स्टेटमेंट दे रहा है या कोई दे रही है, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके भी कुछ फॉलोअर रहेंगे, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, उतने लोग तो जो आप कहोगे उसके ऊपर ही भरोसा रखेंगे, क्योंकि उनकी आप में आस्था है, आपके धर्म में आस्था है, आप जो बोल रहे हो उसमें आस्था है, और आप कोरोना का नाम लेकर उस आस्था का खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब जो लोग अभी जीवित है, कोरोना के साथ डे टू डे डील कर रहे हैं, कोरोना की वजह से उनके घर में भाई का, बहन का, चाचा का, लड़की का, पिता का, किसी ना किसी का तो मृत्यु हुआ है। वो लोग क्या सोचते होंगे कि मेरे माता पिता को मरने के पहले मैंने ये गौमूत्र दिया होता तो मेरी माँ बच सकती थी, क्योंकि ये प्रज्ञा साध्वी कह रही है कि ये गौमूत्र से निकल जाता है। किसी का बेटा चला गया, 30 साल का, 32 साल का किसी का बेटा जा रहा है, जवान जा रहा है, तो वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग क्या सोचेंगे कि ये मैं तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म के फिलॉसफी को मैं मानता हूँ, हिंदू धर्म के आस्था में मेरा जीना मरना है, तो मेरे हिंदू धर्म ने पहले क्यों नहीं बताया कि गौमूत्र पीने से कोरोना निकल जाता है? ये आस्था और आस्था का खिलवाड़ किसी के जीवित होने पर मरने को मजबूर कर रहा है, और मृत्यु के बाद उनका कोई संस्कार नहीं हो रहा, मृत्यु के बाद उनके कोई विधि पूर्ण नहीं हो रहे। इसका मतलब ये होता है कि आस्था, धर्म की आस्था हो, मान्यताओं की आस्था हो और किसी धरोहर की आस्था हो, अगर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है तो ये कोई धर्म उसको अनुमति नहीं देता। विज्ञान और विज्ञान के साथ जितने भी चलने वाले संस्कार हैं, वही आपको आपके दुख मुक्ति का कारण और मार्ग बनेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आसपास कोई ऐसे विज्ञान से हटकर
कोई ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है या कोई आस्था का नाम देकर उसको आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, तो उसका विरोध होना आवश्यक है। क्योंकि किसी धर्म केवल किसी महामारी के दौरान आपका मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक रहने के लिए आपको सपोर्ट करता है। वो औषध की निर्मित नहीं करता है, ये खाने से ये जाएगा, वो खाने से वो जाएगा, ये कभी दावा कोई धर्म में किया जा नहीं सकता। क्योंकि धर्म और विज्ञान ये साथ साथ चलते समय, धर्म किसी महामारी के दौरान इंसान को आपकी जी सकारात्मक ऊर्जा है उसे इंक्रीज करने का काम करता है। आपकी आस्था है, आपकी आस्था जब तक वो असम्यक आस्था नहीं बनेगी तब तक आप आपके चित्त से मजबूत रहोगे और ये मजबूती से इस महामारी का सामना कर सकते हो। आस्था आपके चित्त को स्थिरता देने हेतु काम करेगी, आपको कभी अस्थिर नहीं करेगी। किसी की आस्था मृत्यु के पहले भी सता रही है और मृत्यु के बाद भी उनके प्रेतों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसे आस्था को कभी आस्था नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता और उसका स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। हम और आप मिलकर हमेशा विज्ञान के प्रति निष्ठा रखेंगे, आस्था रखेंगे और ऐसे महामारी के दौरान जितना हो सके उतना ये सारे लोग विज्ञान के द्वारा जितने भी शोध हो रहे हैं उसका स्वीकार करेंगे। और जिस भी मान्यता को आप मान रहे हैं, आप बौद्ध हो, आप हिंदू हो, आप जैन हो, आप क्रिश्चियन हो या आप किसी भी धर्म की आस्था को मान रहे हो, आप इतना तो हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे धर्म की कोई भी आस्था मुझे और मेरे संस्कारों को आज कभी दुख नहीं देने वाली बनती है। और दुख उत्पन्न हो ही रहा है तो प्रयास करिए कि वो आस्था का मार्ग गलत हो रहा है। अगर आस्था का नाम लेकर वो आस्था को प्रकाशित करने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, तो फिर भी आप सोचिए, आप ये मन से सोचिए कि अगर ये गलत है तो उसे त्यागने की कोशिश करिए। मैं मैत्रेय घोष बदंत आयुपाल स्थवीर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज ऐसे ऐसे लोग हर दिन निकल आएंगे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आएंगे, एमएलए बनकर आएंगे, मिनिस्टर बन के आएंगे, धर्मगुरु बन के आएंगे, धर्माओं के शास्त्रा बन के आएंगे और अलग अलग आस्था के साथ खिलवाड़ करना शुरू करेंगे। कभी मृत्यु के बाद तो कभी मृत्यु के पहले। मृत्यु के बाद ये आस्था प्रेतों को भी नहीं छोड़ रही है और मृत्यु के पहले कोरोना पेशेंट जब आते हैं, बनते हैं, संक्रमण होता है, तो उस अवस्था में उस इंसान को उससे बाहर निकालने के बजाय ये गुमराह करके धर्म का नाम लेकर, आस्था का नाम देकर ऐसे बातें कहने वाले लोग आपको दिखेंगे। आप कतई मत विज्ञान से हटना। आपका मन, आपका चित्त सत्य है तो ही स्वीकार करे और असत्य लगेगा तो उसका त्याग करे। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं कहता हूँ ये अंतिम नहीं है। जब तक आप सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, परखोगे नहीं और अनुभव के स्तर पर उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक सत्य है ऐसे कभी मानना नहीं, स्वीकारना नहीं। कहने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उसका कहना और उसके कहे गए मार्ग को आपको ही अनुभव करना पड़ेगा। अगर जब तक ये अनुभव के स्तर पर आप देखोगे नहीं, तब तक ये आस्था आपके साथ खिलवाड़ करती रहेगी, हर दिन करती रहेगी, जीवित होने के पहले करेगी और मृत्यु के बाद भी करेगी, जैसे आज भारतवर्ष में हो रहा है। दुनिया का कोई भी देश अपने धर्म की आस्था का नाम लेकर कोरोना से मुक्ति का दावा नहीं कर रहा है, भारत के अलावा। भारत में ही ऐसे क्या हो गया कि आस्था का नाम लेकर इंसान के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप कोशिश करिए कि हर दिन आपका चित्त जितना मजबूत रहेगा, जितना स्थिर रहेगा, बैलेंस माइंड रहेगा, then you will survive from this infection. Otherwise, you will die before corona. कोरोना से बाद में मरोगे, ये आस्था ही आपको पहले मार देगी। अगर आस्था मार रही है तो ऐसे आस्था को कभी अपनाना मत, कभी स्वीकारना मत। आज बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसके ऊपर पुनः पुनः सोचें, अभ्यास करें, अनुभव लें
आस्था कभी किसी को दुख नहीं, चोट नहीं पहुंचाती। आज की आस्था अगर ऐसे कर रही है तो इसका मतलब लोग धर्म का नाम लेकर आस्था के साथ आपका जीवन और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रज्ञा और विज्ञान का आधार लेकर आपको उत्तर देना पड़ेगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए। ये विचार एक दूसरे तक जाना चाहिए और आस्था का सही अर्थ क्या है आगे जाकर हम उसके ऊपर भी संशोधन करके कोशिश करेंगे समझने की, और स्वयं तथागत बुद्ध ने आस्था के बारे में क्या कहा है। आपके प्रति मंगल मैत्री, अनुमोदामी, साधुवाद साधुवाद।